ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितना बड़ा टारगेट को यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर कि हम जो भी टारगेट को अचीव करें, क्या इसको हम एक अच्छे तरीके से टारगेट को अचीव करें रीजन के साथ, कि क्या रीजन है वहाँ पर, ठीक है, ट्रेड लेने का, ये सब चीज़ें। ये नहीं है कि आज हमने क्या है कि यहाँ पे कम से कम $100 का यहाँ पे प्रॉफिट किया और कल हम यहाँ पे $200 का हमने यहाँ पे लॉस कर दिया, ठीक है, ये सब मैटर नहीं करता। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए डाउन साइड का जो डेस्टिनी था, ये लेवल जो डेस्टिनी था, ठीक है, मैंने जो निकाला हुआ था डेस्टिनी, और मैंने ये कहा हुआ था कि अगर इसकी डायरेक्ट अगर ये ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करूंगा, क्योंकि जो डेस्टिनी है बिल्कुल पास में यहाँ पर डेस्टिनी बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए होता है कि जो भी लेवल्स होती है, जो डेस्टिनी होती है, हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और अक्सर आपको पता ही है कि जो भी हम डेस्टिनी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मार्केट उसको यहाँ पे अचीव के बाद थोड़ा सा मोमेंटम के बाद फिर वहाँ से रिवर्सल का चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्ट इस डेस्टिनी को टच करने के बाद फिर मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिला बीटीसी में, ठीक है। तो इसके बाद चलिए बीटीसी में एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम बीटीसी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कौन सा डेस्टिनी है, मार्केट कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। अभी डिस्कस करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं बीटीसी को, तो ये जो मोमेंटम है वो अपसाइड का देखो कितना प्यारा मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। मार्केट इस लेवल के यहाँ पे इससे जस्ट ऊपर से अगर ये इसको ब्रेक करता तो भाई साहब फिर इसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता और जो मोमेंटम है ये और भी तेजी से क्या कि मोमेंटम हमें देखने को मिलता अपसाइड का, ठीक है। तो इसने क्या कि ये जो मोमेंटम के बाद 50% का रिट्रेस किया हुआ है और इस लेवल पे कंसेशन किया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन और देखो इस तरह का कैंडल एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, और ये जो पैटर्न है कमेंट में मुझे जरूर से बताना आप लोग, ठीक है। अब इसको इसने डायरेक्टली ब्रेक किया और इस लेवल तक यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये देखो यहाँ से रिजेक्शन देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है, और प्रीवियस आप जाकर देखोगे तो ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और एक तो ये 64,500 लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको पता ही होगा कि 64,000, 65,000 और 64,500, 66,500, ये सब चीज़ें क्या है कि साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हायर टाइम फ्रेम की अगर हम डिस्कस करें तो अपसाइड डेस्टिनी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहीं पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। और अपसाइड डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो हमारे लिए बहुत ही दूर यहाँ पे डेस्टिनी हमें निकल के आ रहा है, ठीक है। डेस्टिनी का डिस्कस करें तो बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, पास में तो डेस्टिनी नहीं। अब जो डेस्टिनी है हमारे लिए अपसाइड के लिए यहाँ पे डेस्टिनी है, ठीक है। ये जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी है। हाँ ये है 64,574 का हमारे लिए अपसाइड की डेस्टिनी। और वहीं पर डिस्कस के डाउन साइड डेस्टिनी, तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए एक दूर में एक यहाँ पर डेस्टिनी है, ठीक है, दूर के लिए हमारे लिए डेस्टिनी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 15 टाइम फ्रेम पे। 15 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट अपने एक 15 मिनट कैंडल के अंदर यहाँ पे बहुत देर से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस कैंडल और इस कैंडल को अगर आप देखो तो पूरी तरीके से इसी कैंडल के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये बीटीसी यहाँ पर देखो इसी लेवल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको ब्रेक करना चाह रहा है, तो जब भी इस लेवल के पास आ रहा है, देखो इस लेवल पे आया, कॉन्सेंट्रेशन किया, सेलिंग आई। अब इस लेवल के पास आया, सेम सिनेरियो इस तरह फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग आई। अब यही सेम सिनेरियो अगर हम इसको उल्टा करें तो यहाँ पे हमें अप साइड का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो देखो क्या है कि सिनेरियो क्या है, सेम इसी तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पर भी ये कैंडल भी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो लाइव हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं लेवल्स को। अब जैसे ही ये जो लेवल है यहाँ पर ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल जहाँ ब्रेक होता है अपसाइड के लिए, तो ठीक है, अब इसके ऊपर ब्रेक करके अगर क्लोजिंग करता तो बहुत ही बेस्ट सीनू रहेगा और हम यहाँ पे अप साइड के लिए प्लान करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर ये डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करता है फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे डाउन साइड का, ठीक है। इस लेवल को आप यहाँ पर देख लो, ये लेवल है। इस लेवल को हमने कंसिडर इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहीं से एक बाइंग का सिनेरियो हमें देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। अप साइड के लिए जो डेस्टिनी हमारे लिए 65,574 का है डेस्टिनी, और डाउन साइड के लिए यहाँ पे डिस्कस तो 63,241 का लेवल है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इथेरियम का। तो इथेरियम में क्या यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ, वाओ, इथेरियम में भी अच्छा खासा यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। तो अगर डेस्टिनी की बात करें तो डेस्टिनी इसमें बहुत ही दूर है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो इन सारे लेवल्स को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, इन सबको यहाँ पर इस सभी को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिलीट के बाद अब देखो इथेरियम में क्या मोमेंटम आया, यहाँ पे पूरी तरीके से अपसाइड का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है, और यही सिनेरियो सेम यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो अब देखो इथेरियम में क्या है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से यहाँ से वीडियो को देखना। अब इथेरियम में क्या है कि ये जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड के तो लेवल परफेक्टली तरीके से अगर देखा जाए,
निकल के एक 20 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से बेस का फॉर्मेशन, यहाँ से मोमेंटम, एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, मोमेंटम आया, और अपसाइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते। अब इसके नीचे कम से कम 3 से 4 और भी कैंडल यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब सस्टेन करने के बाद अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड, तो फिर हम प्लान करेंगे यहाँ पे अपसाइड के लिए। और वहीं पर अगर हम डेस्टिनी के डिस्कस करें, इथेरियम में जो पूरी तरीके से सिनेरियो कौन सा बना हुआ है, यहाँ पे अपसाइड का सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे बना हुआ है इथेरियम में, ठीक है, इस तरीके से बुलिश सेंटीमेंट यहाँ बना हुआ है। तो अगर इसके पास सस्टेन करके इस तरह का अगर सिनेरियो बनाता है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपसाइड का, वरना वेट करेंगे इस लेवल आने तक का, फिर यहाँ से बाउंस बैक का, या इसको ब्रेक करके रिवर्सल करें, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपसाइड का। इसको ब्रेक करके रिवर्सल करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और डेस्टिनी का अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो डाउन साइड के लिए जो फर्स्ट डेस्टिनी रहेगा हमारे लिए ये लेवल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इस लेवल को हम कंसीडर करेंगे। और यहीं पे अगर अपसाइड का डेस्टिनी की बात करें, तो बिल्कुल भी पास में हमें यहाँ पे अपसाइड का डेस्टिनी जो कि यहाँ तक का देखने को मिल रहा है। तो चांसेस क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ये 1794 लेवल को यहाँ पे टच कर सकता है। डाउन साइड के लिए तो ये प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए, जिस लेवल पे ये प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 31 और डबल ऑलमोस्ट, मतलब कि अपसाइड का जो डेस्टिनी है यहाँ पर, इसको ये अचीव कर सकता है। तो आप लोग बीटीसी और इथेरियम इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो आज के दिन।